मेरठ में ड्रम कांड के बाद उन पतियों में खौफ का माहौल है जिनकी पत्नियां शादी के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में उलझी है। ग्वालियर में ऐसे ही एक पति को अपनी हत्या की आशंका सता रही है। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया है कि पत्नी के 4 बॉयफ्रेंड हैं। पत्नी पति को छोड़कर एक बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। ये बॉयफ्रेंड पति को हत्या की धमकी दे रहा है। जब पुलिस ने युवक की बात को गंभीरता से नहीं सुना तो परेशान होकर फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया और सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। ग्वालियर के एबी रोड स्थित मेहदीवाला सैयद इलाके में रहने वाला अमित कुमार सेन मेरठ के ड्रम कांड के बाद दहशत में है। दरअसल अमित अपनी पत्नी से प्रताड़ित है और पीड़ित पति अमित का आरोप है कि उसकी पत्नी अब तक 3 से 4 बॉयफ्रेंड बना चुकी है। इन दिनों वह घर छोड़कर राहुल बौथम नामक बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही है। अमित का कहना है कि उसके बॉयफ्रेंड और पत्नी ने मिलकर बड़े बेटे हर्ष की भी हत्या करवा दी थी। वही छोटे बेटे को लेकर बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। जब उसने इसका विरोध किया तो बॉयफ्रेंड उसे हत्या करने की धमकी दे रहा है। अमित को आशंका है कि मेरठ में सौरभ ड्रम हत्याकांड की तरह उसका भी कत्ल हो सकता है। इस मामले को लेकर वह कई बार थाने में शिकायत करने गया लेकिन पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर में परेशान होकर अमित ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर सीएम के पोस्टर के नीचे धरने पर बैठ गया। अमित ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित अमित ने बताया कि कई बार उसने पुलिस से शिकायत की लेकिन उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं जंगगंज थाना प्रभारी का दावा है कि अमित थाने पर अभी तक नहीं आया है। अगर पूर्व में कोई आवेदन दिया होगा तो उस पर कार्रवाई ही होगी। अगर अमित आता है तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका, क्या रहता मेरा नाम अमित कुमार सेन है। मैं लक्ष्मी कॉलोनी गेट के सामने रहता हूँ किराए से। है? क्या समस्या है? समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो तीन बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं तो कोई मेरे कोई वो निकला इंसेंस। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ और मुझे इनको सज़ा दिलवानी है। कितने और बच्चे हैं? मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसी के पास है और एक बच्चे की हत्या की गई है। किसने की है? बच्चे की हत्या का कारण ये किराए से कहीं रहती थी लड़की, मतलब मेरी वाइफ किराए से कहीं रहती थी, जिस कारण बच्चे को मारा पीटी करते थे। बच्चा समझदार था मेरे बच्चे को फिर मार पीट के अपनी नानी के यहाँ छोड़ आई। वहाँ पे कुछ वारदात की वजह से बच्चे को धक्का वक्का हो गया होगा, जिस कारण बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो गई। जब मैं लौट कर आया बाहर से काम करके तो मेरे को बच्चा गैरोस दिखाई दिया तो बोले यार मेरे को पहचान नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत की उसके बच्चे की। 10 दिन बाद बच्चा अस्पताल में आईसीयू में ख़त्म हो गया। 10 दिन में बच्चा कैसे ख़त्म हो सकता है, मेरे को ये बताइए आप। और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा सुधर जाएगी ये। उसके बाद ये सुधरने का मौका नहीं, मैं फिर काम करने बाहर चला गया। तो 10 दिन नहीं बीते उससे पहले एक काम पे निकल गई बाहर काम करने के लिए। क्या करती थी? ये कोई कपड़े की दुकान पे काम करती थी मुरार में जी। कब से तुम्हारे साथ नहीं रहती? जब से मेरे से 2-3 साल से इसकी ढंग से चिक चल रही है, तब से वो मेरे से ये भी बोला था, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, सबूत है, सारे सबूत हैं। उसके बाद भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ इनका अपना इंसाफ चाहिए मुझे बच्चे का। कब से अलग रह रही है? ये 2-3 साल 4 साल से अलग रह रही है मेरे से। 4 साल से? 4-5 साल हो गए मुझे अलग रहते हुए। किसके साथ रहती है ये? ये अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। मम्मी के साथ से अब लदेड़ी में उस लड़की के साथ में प्रेजेंट में रह रही है अभी लदेड़ी में, राहुल बाथम के साथ में। वो क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, चाटा काम करता है और करता होगा तो मुझे पता नहीं है। मेरी मुलाकात अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरे कभी कभी फ़ोन आते हैं, अब तो वो फ़ोन लगाना उसने बंद कर दिए मेरे को। कोई मेरे पास वो जब फ़ोन लगा वो उसकी घरवाली फ़ोन उठाती है मेरी, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर। ठीक है नहीं लगाएंगे। और मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या करते हो? क्या क्या काम करता है? मैं हलवाई काम करता हूँ। और वो राहुल क्या करता है? राहुल चाटा काम करता है, मैं मेरे साथ में नहीं करता, वो अलग काम करता है। वो राहुल के कांटेक्ट में कैसे आई? राहुल कॉर्नर में एक्से आई, ये इवेंट में जो बेटनी लड़कियां होती हैं शादी में जाती हैं, वो बेटनियों के साथ में काम पर करती थी ये। तो जिस कारण इसकी मुलाकात कोई राहुल बाथम से हुई, तो इनकी ऐसे मुलाकात होने के बाद इनमें क्या चक्कर चला क्या नहीं चला, ये कैसे बेला फुसना कर ले गए वहाँ से, ये मुझे नहीं मालूम। और ये कैसे गई वहाँ पर और फिर मेरे से धमकी देती रही, मार मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो ये अभी नई न्यूज़ चली है
कि जो पत्नी ने अपनी ड्रम में डाल करके पति को सीमेंट में भर के उसको हत्या कर दी आदमी की। ऐसा मुझे डर है, ऐसा मेरे साथ में ना हो, इसलिए मैं इनको अपना इंसाफ लेना चाहता हूँ बच्चे का। आपने मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाया था मैंने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 11/3/2024 में मैंने आवेदन लगाने गया था, उनने वहाँ से रिसीविंग नहीं दी, उन्होंने आवेदन जमा कर लिया मेरा, और उन्होंने वो एसपी साहब को भेज देंगे। अभी तक आया नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम, और उन्होंने बोला था ये लेटर ले जाके एसपी साहब को देना, तो एसपी साहब ने लेटर वो आवेदन लिया नहीं, वहाँ पर जावक में नहीं लिया, तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सर ने बोला पीए साहब ने कि ये लेटर उनको दे देना स्पीड पोस्ट द्वारा। तो मैं किलेगढ़ थाने में और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और कंपू थाना ये सबको मैं दे चुका हूँ, अभी तक मेरा कोई ना फ़ोन आया है ना कुछ हुआ है। बस मुझे इनसे बस इंसाफ दिलाइए, और बच्चे का इंसाफ चाहिए, और इनको सज़ा दिलवानी है मुझे। क्या इंसाफ दिलाइए, क्या मांग है आपकी? मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, उन्होंने कहना है कि थाने पर आता है कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने जानकारी इसमें ली थी और क्या इसमें? इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी, उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।